ये पंचवाली माता जी का कल्याण का दरबार है, जहाँ से भक्तों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। जो भी भगत श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से ने नाता लगा लेता है, समर्पण कर लेता है, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि इसमें त्रिलोकी बड़ा दुख है, कोई धन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई अपने से दुखी, कोई किसी अन्य से दुखी। ये संपूर्ण संसार दुखी है, हर कोई दुखी है। हर कोई दुख समस्या से मुक्ति पाने के लिए सोखा हो जाता तांत्रिक मोहली मौलाना के चक्कर में जाकर के भटकता है। भगत चाहता है मेरा कल्याण हो जाए, मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि आ जाए, हम दो पैसा कमाए, घर में रोटी जीने बरकत हो, घर में शांति हो, हम जो सोच रहे हैं कार्य पूरा न हो, या फिर हम जो चाह रहे हैं वो मेरा कार्य पूरा हो जाए, हम शरीर से निरोग रहे, सुखी रहे। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि मानव के जीवन में किसी का सहारा नहीं है। यानी जिसके जीवन में किसी का सहारा है वो भटकता नहीं है, और जिसके जीवन में किसी का सहारा नहीं वो भटकता बेसहारा होकर के। आपके बच्चे पढ़ने के लिए उनको रोजी रोजगार नहीं है, कोई नौकरी चाकरी नहीं है, कोई काम काज नहीं है, आप जो काम काज करते हैं बरकत नहीं होता, या फिर आप दुखी परेशान हैं, तमाम प्रकार की समस्या, इन्हीं समस्याओं को लेकर के आप जगह जगह जाकर के भटकते हैं, मेरा कल्याण हो जाए, फिर ऐसा नहीं होता। ये ऐसे में अगर आप दरबार में आ गए हैं, हृदय से, मन से, तर्क किंतु परंतु लेकिन शायद को छोड़ करके इस दरबार से आस्था लगा लेंगे, सचमुच में यहाँ से भी आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। पंचवाली माता दरबार मनोकामना की पूर्ति का दरबार है। यहाँ से भक्तों को मनोकामना की पूर्ति होती है। जो ही भगत दरबार से लगा बोले उस कामना की पूर्ति हुई। आज भगत मेरे पास तमाम भगत जाते हैं, अपरंपार भीड़ है। इसी प्रकार से जगह जगह आगमन होता है। अब जैसे भक्तों को भ्रमण करके देखा जाए तमाम दुख है, जिसकी कोई गणना नहीं, कोई सीमा नहीं है। हर कोई चाहता है मेरा कल्याण हो जाए, समाधान हो जाए, समाधान नहीं होता। ऐसे में आप भगत को पंचवाली दरबार से लगने की आवश्यकता है, पंचवाली माता दरबार से लगने की आवश्यकता है, जुड़ने की आवश्यकता है। अब जय माता दी का नाम ले, कोई भी दुख आपत्ति विपत्ति है, अब जय माता दी का नाम ले। जय माता जी से माता जी पसंद होती है। माँ आज तक जगदम्बा जो सर्वज्ञ है, जो गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी में व्याप्त है, जो सबकी जननी है, जगत जननी है, जो जगदम्बा कहा जाता है, उसको आशक्ति कहा जाता है। ऐसी आशक्ति को जय माता जी के नाम से अर्पण करे, जगदम्बा पर प्रसन्न होगी, कृपा होगी। कोई भी दुख संकट हो, आपत्ति विपत्ति हो, प्रत्येक भगत को बताया जाता है कि माता जी का नाम ले, माता जी की भक्ति में लग जाए, क्योंकि माता जी सर्वस्व सर्वोपरि जगदम्बा। आप एक विचार करें, तीनों त्रिदेव किसके ध्यान में ध्यान रहते हैं, ये किसका ध्यान लगाते हैं, किसके ध्यान में ध्यान रहते हैं। ठीक है तो बच्चा, जितने भी मृत्यु लोक में जीव जंतु पक्षी किन्नर गंधर्व सर्प राजा रंग सत महात्मा है, किसका ध्यान किए? आज शक्ति का, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, निश्चित कोई स्थान नहीं, तो गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। जब कोई मूर्ति रूप नहीं, किसी भी रूप में विश्वास से भगत मानता है, खोलता है, ऐसी शक्ति को आज शक्ति कहा जाता है। आज जो भगत दरबार से लग जा रहा है, जुड़ जा रहा है, जगदम्बा के द्वारा कल्याण कर दिया जा रहा है। यदि आप किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी रोग दोष, कोई भी कुछ समस्या है, उसके लिए दरबार में अर्जी लगाएं। ठीक है तो बच्चा, जो आदेश मिलता है उस आदेश का पालन करें, आपको कृपा दिया होगा, आपका कल्याण होगा। क्योंकि पंचवाली दरबार में जगदम्बा का महामाया आदेश सर्वोपरि मुझे विदित है। सन 2003 में जगदम्बा का प्रथम भंडारा हुआ। मेरे मानव शरीर से जगदम्बा का महामाया का 40-45 वर्षों से आगमन होता रहा। ठीक है ना बच्चा, पूरा परिवार जगदम्बा के आदेश का पालन करता रहा। इसके बाद 2003 में जगदम्बा का आदेश हुआ, भंडारा कराने का आदेश हुआ। ये बच्चा मेरा यही मूर्तियों को बनाया जाता रहा। जगदम्बा का आदेश 5 गांव का पंचड़वा, 5 गांव में जो उत्तर बढ़ जाए। उस समय इतनी स्थिति नहीं था, इतना समय पर इतना स्थिति मेरे पास खुद खाने का व्यवस्था नहीं था कि भंडारा कैसे कराया जाए, कैसे भंडारा संपन्न हो। ठीक है तत्पश्चात जगदम्बा का आदेश था कि 5 गांव पंचड़वा में उत्तर बढ़ जाए। लेकिन इस समय नजदीक आता गया, चिंता उलझन बढ़ने लगा, क्या होगा, दरवाजे पर भीड़ भाड़ लगेगा, लोगों को क्या खिलाया जाएगा। माता जी का आदेश हुआ, कोई आभूषण गाना बंधन नहीं रखना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, कर्ज नहीं मांगना है। यानी
किसी का आगे हाथ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं संपूर्ण भंडार को भर दूंगी। चैत्र नवरात्रि सन 2003 में 10वें दिन माता जी को भंडारे का आदेश था। ये जगदम्बा ने आदेश दिया 9वें के दिन संपूर्ण भंडार भर जाएगा, यानी एक दिन के पहले संपूर्ण भंडार भर जाएगा। जगदम्बा का आदेश 9 दीपक यानी 9 ज्योति 9 दिन लगातार जलनी चाहिए। एक समय ऐसा भी आ गया कि दिया में तेल डालने का व्यवस्था नहीं रहा, किंतु माता जी कैसी कृपा हुई, जब दिया में तेल डालने का व्यवस्था नहीं, घर में कुछ खाने का व्यवस्था नहीं, तो एक परिवार के लोग यानी व्रत रहने लगे, उपवास रहने लगे। मान सम्मान की बात आ गई। ठीक है, तो बच्चा जब जोत बुझने लगा, माता ने चमत्कार कर दिया, जोत अपने आप प्रज्वलित होता रहा, बिना तेल बाती की जोत अपने आप प्रज्वलित होता रहा और ये तो 9 दिन तक जलता रहा। वह जोत तब से जगदम्बा ने प्रज्वलित किया, आज भी वह जोत दरबार में जलता है। जब भगत जाते हैं, दर्शन करते हैं, कृपा होती है, दया होती है। सन 2003 में उत्तराखंड ज्योति जगदम्बा ने स्वयं जलाया, स्वयं प्रज्वलित किया। मेरा तेल बत्ती को जो जलता रहा, जब घर में कुछ खाने को व्यवस्था नहीं, तेल डालने को व्यवस्था नहीं, ऐसे में स्वयं आज वही अखंड ज्योति भगत जाते दर्शन करते कृपा होती है। एक एक दिन समय नजदीक आता गया भंडारे का। एक दिन के पहले संपूर्ण भंडार भर किया जगदम्बा ने, जहाँ कुछ खाने का व्यवस्था नहीं, दिया में तेल डालने का व्यवस्था नहीं, बादल सब भंडार भर दिया। भक्तों का परम्पार भीड़ हुआ, बादल चमत्कार कर दिया। चावल दाल आटा सीधा दुकान फल मिलाई कहाँ से आ गया, पूरा घर में भर गया। लेकिन तो बच्चा माता जी कृपा हो गई, दया हो गई। दूर दराज से भगत आए, असंख्य भगत आए, जिन भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया कल्याण हुआ, सही भक्तों का कल्याण हुआ। आप क्या था, जिस दिन भंडारा पूर्ण हुआ 10वीं के दिन मध्य रात्रि 12:05 जगदम्बा ने अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर दिया। जो कभी माता जी आती मेरे मानो शरीर पर, जब पटक झटक करके आती, खेल कूद करके आती, शरीर लौटता पड़ता, किंतु 2003 के प्रथम भंडारे में जगदम्बा ने वह ज्ञान प्रदान कर दिया, आत्मज्ञान प्रदान कर दिया, दिव्य दर्शन प्रदान कर दिया। इसके माध्यम से जगदम्बा महामाया रोग रोग में समा गई। जगदम्बा ने महामाया ने रथ पे सवार होकर दर्शन प्रदान किया। जिस रथ पे सवार होकर के जगदम्बा दर्शन प्रदान किया, उसमें माता जी 7 रूप यानी माता जी 8 रूपों से 7 रूपों से चली थी। आज भी हम पंचमढ़ा दरबार में जाएंगे, माता जी के मुख्य मंदिर में माता जी रथ पे सवार मिलेंगी, यानी माता जी रथ पे सवार हैं। माता जी रथ पे सवार हैं। माता आज शक्ति बीच में बैठी हुई है, जगत का निर्माण करने के लिए जगत जननी यानी बाएं तरफ विराजमान है, कोई भी बालक लेकर के जगत माता दाहिने तरफ विराजमान है। एक भगवान शिव रथ को खींच रहे हैं, सारथी बने हुए हैं, जिसके तत्पश्चात यानी माता जी का वाहन सिंह रथ को खींच रहा है और ऊपर ध्वज पर हनुमान जी धर्म लेकर के बैठे हुए हैं। यही नहीं, एक अबोध बालक रथ के नीचे बैठा हुआ, हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, हे माता अपने रथ को कुछ पल के लिए मेरे यहाँ भी जाकर विराम दे, ताकि मेरा जीवन धन्य हुआ। जब गाते आप दरबार माता जी रथ निकल करके इस भगत के द्वारे पर पहुंचा। इसी प्रकार से भगत आराधना कर रहा है, ये माता है जगदम्बा आसक्ति, कुछ पल के लिए मेरे स्थान पर, मेरे घर पर मेरा अपने चरण डाल दे, ताकि मैं धन्य हो जाऊं। ऐसा मूर्ति को दर्शाया गया। जगदम्बा ने जब दर्शन प्रदान किया, उसी रूप में दर्शन प्रदान किया। आज वह रथ आज भी विराजमान है। उसी रथ पर माता ने जगदम्बा ने स्वयं दिव्य दर्शन प्रदान किया था। उसी मूर्ति का एक मूर्ति रूप बना करके दरबार में स्थापित किया गया। आज असंख्य भक्तों का कल्याण हो रहा है। उसी मूर्ति रूप में यानी जगदम्बा रथ रूप में रथ में विराजमान है। माता दरबार में यानी पचवानी माता दरबार में वही रथ विराजमान है, जिस रथ पर जगदम्बा अवतरित होकर धरा पर अवतरित हुई थी, भक्तों का कल्याण की थी। सबसे बड़ा दरबार में विराजमान है। अगर आप मंदिर में गए होंगे, दरबार में गए होंगे, यानी जब जगदम्बा ने महामाया ने दिव्य दर्शन प्रदान किया, मेरा मन कर्म वचन में परिवर्तन हो गया। कभी हमारा आपके भी तरह सांसारिक जीवन था, जिस प्रकार से आपका सांसारिक जीवन है, उसी प्रकार से मेरा भी सांसारिक जीवन था। लेकिन तत्पश्चात महामाया कैसी माया हो गई, सब कुछ बदल गया, मन कर्म वचन में परिवर्तन हो गया। जगदम्बा ने आदेश दिया, एक स्थान की आवश्यकता थी, यानी माता जी को स्थान की आवश्यकता थी। जगदम्बा महामाया ने दरबार के परिवार से, दरबार के अम्मा बाबू से मांग, मुझे स्थान चाहिए। उस समय स्वयं खुले रहने का जगह नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं था। दरबार की अम्मा ने यानी मेरे मानो से मन कहा, माता जी हमें खुले रहे, कभी जगह नहीं, कहाँ को जगह नहीं। संयम है। अगर आप दरबार में गए होंगे, एक जमीन क्रय किया, क्या है, अपना छोटा सा मंदिर का छोटा सा घर था, माता जी तोड़ के उसको मंदिर बनवा दिया।
आज भी अगर आप दरबार में जाएंगे आप देखेंगे माता जी का मंदिर, यह मेरा आवाज था, यानी उसी जगह में मेरा जन्म हुआ, मेरे मानव शरीर का उसी जगह पर माता जी का तपस्या किया गया, उसी स्थान पर मंदिर ने दर्शन प्रदान किया, यानी वह आवाज ही माता जी का मुख्य मंदिर बना। यानी मेरा जन्म भूमि माता जी का मुख्य मंदिर है, वही मेरा तपोस्थली है। मेरा तपस्या करने के लिए जंगल विराट नहीं जाया गया, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं है, मेरा किसी का मंत्र नहीं लिया गया, कोई वेदशास्त्र नहीं पढ़ा गया। माता जी से गुरु बनकर को ज्ञान प्रदान कर दिया, जगदम्बा ने गुरु बनकर ज्ञान प्रदान कर दिया, आत्मज्ञान हो गया। एक तपस्या जगदम्बा की माया अगम अपार, कोई जान नहीं सका। एक तपस्या जगदम्बा ने घर को तोड़कर मंदिर बनाने का आदेश दे दिया, जगदम्बा ने आदेश दिया मैं घर घर जाकर के भ्रमण करना चाहती हूँ। संसार में कितना दुख है, कितना पीड़ा है, मनिया परेशान है, तमाम आंतरिक चक्कर भटक रहा है, सबको वोट की आवश्यकता तपस्या जगदम्बा ने मेरे मानव से गुरु में स्नान ले लिया, आज मुझे माता जी कहा जाता है। यानी माता जी ने मुझे गुरु बना दिया, इसलिए माता गुरु कहा जाता है। और जगदम्बा महामाया ने अपना रूप दे दिया, नाम दे दिया, आज इसलिए माता जी कहा जाता है। कभी वही सब आता कि माता जी पड़क झड़क करके आती, नोट मोड़ करके आती। अब माता जी को आने के लिए बुलाने और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देखा होगा किसी के ऊपर देवी देवता आते तो मनिया खेलता झूमता पड़कता झड़कता है, अब ऐसा नहीं होता। माता जी हृदय में निवास करके यानी मन कर्म वचन परिवर्तन करके वो सब समाप्त कर दिया। आज समाज जो बुराई है, जो अंधविश्वास जो ज्ञानता है, आज उसको दूर किया जाना, भ्रमण किया जाता है, दूर तक भ्रमण किया जाता है। एक पश्चात पंचवा में मंदिर बन गया, दरबार बन गया, वही रथ आज भी विराजमान है। जिधर तक माता जी अवतरित हुई थी वो रथ आज भी उस मंदिर में, पुराने मंदिर, उसको पुराना मंदिर कहा जाता है। एकाएक जगदम्बा की कृपा हो गई, भक्तों का कल्याण हुआ, जगह कम पड़ने लगा। वहां से ये भक्तों के माध्यम से जमीन क्रय किया गया, सत्संग भवन बना, अतिथि भवन बना, ज्ञान कक्ष बना। अब जब वहां भी जगह कम पड़ने लगा, भक्तों का भीड़ बढ़ने लगा, कम पड़ने लगा, अब उस स्थान को छोड़कर नया स्थान पर जहाँ माता जी ने अपना पहला रथ अवतरित किया था, घर पर जहाँ अवतरित हुई थी, जहाँ स्थान लिया था, जब मेरे मानव शरीर के पास कुछ कहने का व्यवस्था नहीं था, स्वयं घर में रहने का व्यवस्था नहीं था, उस स्थान को माता जी सुनिश्चित किया था, उसी जमीन को क्रय किया गया, उसी जगह पर माता जी का मंदिर निर्माण हो रहा है। ये माता जी की कृपा है, जगदम्बा की महामाया की कृपा है। ठीक है, तपस्या मन कर्म वचन में परिवर्तन के तपस्या में भ्रमण किया गया। आज तो मेरे साथ इतना लोग बाग जुड़ गए, पहले तो पैदल यात्रा किया था, मेरे भैया के साथ पैदल लेके जाया जाता, पैदल भ्रमण किया जाता, जगह जगह पैदल जाया जाता, जाकर के सब कुछ समझाया जाता, मार्गदर्शन किया जाता, भक्तों का कल्याण हुआ, भक्तों पर दया कृपा हुआ। आज कितने भगत दरबार से जुड़ते गए, जो जहाँ जहाँ भी आग में होता भगत जुड़ते जाते हैं। दुख कहाँ नहीं, हर जगह ये है, आप कहीं भाग करके चले जाए, दुख हर जगह ये है। दुख समस्या कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा, आप कितनों छुड़ाए, कितनों भागे, दुख समस्या कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके लिए सहारे की आवश्यकता है। मुझे विदित हुआ एक तपस्या, जन भक्तों भगत जन बढ़ने लगे, मेरे एक जगह से दूसरे जगह तीसरी जगह हर जगह भ्रमण हुआ। अभी हाल में मेरा दो एक दिन के पहले मेरे बिहार में भी आगमन हुआ। आपको जैसे भगत जयंती प्रकार से भगत के आज आगमन हुआ, ये दरबार से लगा था, याद आया 8-10 वर्ष से पूर्व दरबार से लगे, दरबार से लगा था, और धीरे धीरे के बाद इस पर भगत पर कृपा हुआ, माता जी कृपा हुआ, घर में शुभ मांगलिक कार्य बढ़ गया। आज देखने को मिलता भैया प्रसाद होता है, दुनिया में डॉक्टर जो जल्दी नहीं बनता, व्यवस्था नहीं बैठता, माता जी कैसी कृपा हो गया, संयोग बन गया, और विवाह शुभ विवाह का कार्य सफल हो गया। ठीक है तपस्या, आज जगदम्बा की कृपा हो गई, आज आगमन हुआ, जिसमें राय भगत क्या आगमन हुआ, आज भगत यानी प्रसन्न है। किसी पूर्ण जन्म का कुछ अच्छा करनी करता था, कुछ कर्तव्य था, कितना गंगा स्नान किया था, तीर्थ यात्रा किया था, आज जगदम्बा का दरबार मिला, आज भगत का धन हुआ, ये माता जी कृपा। किसी प्रकार से